कि हिंदुस्तान के चारों तरफ के देश छोटे छोटे टूट करके भारत में मिल जाए। भारत एक विशाल देश, थोड़े दिनों के बाद में सारे विश्व का भारत गुरु बन जाएगा। भारत देखने में, बोलने में, सुनने में बेचैन बताओ तो जीवन तो तुम्हारा आग लग गई। ऐसा बन गया जीवन, ऐसा बन गया जीवन, तो शांति कब मिलेगी? प्रेम से, एक दूसरे से प्रेम से रहो, एक दूसरे का काम आओ। भाई मुझसे जो मदद हो सकती है मैं आपको करूंगा, और आप हो सकता है ले लीजिए, मैं सेवा करूंगा। इससे परस्पर प्रेम रहता है। और यात्रा जो जीवन की मुसाफिर की है वो चोरी चमारी नहीं होती है, आराम से कट जाती है। इसी बीच में जब प्रेम प्यार से रहोगे तो बुरा काम बनेगा नहीं। कोई महात्मा मिल गए अच्छे काम के साथ साथ तो जल्दी रास्ता कट जाएगा, अपने घर पहुंच जाओ। जीवात्मा को छुड़ा लोगे आप उसको दे दो कि ये जैसा भी हो वैसा, मैंने मन भी दिया तन भी दिया, और जीवात्मा ऐसी तन और मन के साथ जैसा चाहो वैसा करो, उसको दे दो, सफाई कर देगा। अरे कपड़ा है ये, इसमें गंदगी भरी हुई है, उसको दे दो, बटक के साफ कर देगा, वो साफ करेगा, सब सफाई हो जाएगी, तुम निर्मल हो जाओ, फिर सो जाओ। कपड़ा भी तो धोबी को देते हो, तुम क्या वहां जाते हो जमुना जी किनारे कि कैसे साफ करता होगा? तालाब में जाते हो, मलमूत्र के पानी में साफ करता। तुम देखो जाके, जहाँ तालाब है मलमूत्र का पानी बहता है, उसी में आता, उसी में साफ कर। तुम वहां देखने जाते हो, आपको तो कपड़ा देखना मेरा साफ करके जाओ, उसी में खुश हो जाते हो। ऐसे ही महात्मा तुम्हारा कपड़ा देखेंगे, तुम तन को मन को दे दो, जिससे तमाम गंदगी जमा की है वो धीरे धो डालेंगे, साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाओगे। जब निर्मल हो गए, अंतःकरण निर्मल, यानी हृदय निर्मल हो गया, मन बुद्धि चित्त सोजन मोह पावे, वो भी जन मुझको प्राप्त कर सकता। इसलिए आप सरल रास्ता, सीधा रास्ता, इसमें पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसमें सबको एक ही काम करना, एक ही रास्ता आने का, एक ही जाने का। घाट मिलना चाहिए, चाहे पढ़ा लिखा हो उसके लिए वही घाट, अनपढ़ हो उसके लिए वही घाट, एक अक्षर भी नहीं जानता वो घाट, स्त्रियों के लिए वो घाट, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए एक ही घाट, एक ही घाट, एक रास्ते से, और एक घाट पर सब आए। और घाट को छोड़ दिया, सब वीरान हो गए, यानी बर्बाद हो गए, कहीं के कहीं चले गए। अब वो घाट नहीं मिलता, जहां से वापस जाना वो घाट ही नहीं मिलेगा, दरवाजे नहीं मिलेगा, तो जाओगे कैसे घर में? और ये घर आपका है नहीं। अगर ये घर होता तो महात्मा चिल्ला के कहते भाई मित्रों घर है। अगर स्वर्ग में घर होता तो महात्मा सब कहते नहीं स्वर्ग में घर है, तुम वहां हमेशा रहोगे, कभी आओगे नहीं। वो तो खुद कहते हैं पुण्य चीड़े और मृत लोगे, फिर तुम यहाँ आए मृत लोग में, मनुष्य शरीर पा करके, पाप पुण्य करके, और फिर खानों में चले गए। फिर ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता है, अभी मिलेगा नहीं। अब की बार संभाल लो, अभी अवसर है आपको। एक श्वास भी रह जाए और महात्मा मिल जाए और काम आ जाए, तो उतने में काम बन गया। तो इसको संभालो, इस जीवन को प्यार से देखो। आप थोड़ा बहुत किसी के गुणों को भी लिया करो, किसी की बात को ध्यान से सुना करो कि भाई वो कहता क्या, कुछ देना चाहता है, क्या कहता है, या कुछ लेना चाहता है, तो तुम्हारी खराबी को लेगा, अच्छाई को दे देगा। अमोलक धन वो तो दे देगा, और जो बात तुम्हारे पास कुछ नहीं उसको खत्म कर देगा कि तुम देखो ये कपड़े पहन लो और ये खाना खा लो, तुम्हारा कुछ नहीं है, और ये तन भी तुम्हारा नहीं है, इससे निकलो और आत्म धन को प्राप्त करके और पार हो। तो भवसागर नदी तुमको मालूम है कि भवसागर पार किसको कहते हैं? कुछ पता नहीं है, कुछ तुम चले जाओगे नदी के उस पार, कह दोगे हम तो पार हो गए, ऐसे पार नहीं होता। वो तो मतलब यह है कि मृतलोक से परे, स्वर्ग वैकुंठ से परे, ईश्वर के लोक के परे और ब्रह्म लोक के परे, वो तो परे भवसागर, जब जाओगे तब पार होगे। और गोस्वामी जी महाराज ने तो वही रामायण में लिखा, प्रकृत पार प्रभु और बासी, ब्रह्म निजे ब्रज अपनासी, तहा मोह कर कारण नाय। कहते अब प्रकृति आपको मालूम नहीं कि कहाँ रहती है, यही नहीं जानते हो। असली बात यह है कि सत्संग में बैठोगे तो सब कुछ मालूम धीरे धीरे। अरे अनजान विद्वान बन जाते, अनजान जानकार हो जाते, जिनको कुछ नहीं मिलता सब पा जाते और सब कुछ देख लेते और निकल जाते हैं। और जो अपने को समझते हैं हम सब कुछ जान गए, कुछ नहीं जानते।
ये पढ़ने लिखने की विद्या नहीं है, ये आंखों के ऊपर की आत्म विद्या है, ये सुरतों की, जीवात्माओं की, और उसी का कोई वेदी मिलना चाहिए। जब तक वो नहीं मिलता तब तक नहीं। तो मैं आपको नामदान दूंगा, क्यों कि अंधेरा हो जाएगा। अब इतने आदमियों को उठाकर किसी कमरे में ले जाए तो मेरे पास तो जगह नहीं है। इतने आदमियों को उठा करके अलग बैठा दूं तो यही मैं कमरा समझता हूं। ये सब कमरा है, जो लेना चाहेगा उसको मिल जाएगा, इसी में बैठे रहो। जो नहीं चाहता कुछ प्रेम से ब्रह्म में ले जाए तो मेरे पास तो जगह नहीं है। शुद्ध और प्रिय शब्दों का उच्चारण करता हूं। शाकाहारी रहो, अनाज मोटे महीन, सब्जी मोटी महीन, फल सूखे गीले, घी और दूध, ये तो आप जितना खा सकते हो, हजम कर सकते खाओ। अच्छे से अच्छे कपड़े तुमको मिल जाए और तुम्हारे पास साधन है तो खूब पहनो, जितना पहन सकते हो। मोटी बात पूछती थी। और झोपड़ी बना सकते हो तो अच्छी झोपड़ी में, मकान बना सकते हो अच्छे मकान में, मकान बना करके रहो। तो आपको कुछ मना तो किया नहीं। और खेती करो, खेती कर लो, दुकान करते हो दुकान, नौकरी करते हो नौकरी कर लो। तो आपको जंगल में तो किया नहीं। इतना जरूर है शाकाहारी।